देखो धरा पर हनुमत जी ने, देखो धरा पर हनुमत जी ने सुख कृपा बरसाई है। दे वरदान बजरंगी को भाग्य संहिता लिखाई है। भाग्य संहिता, भाग्य संहिता, भाग्य संहिता, भाग्य संहिता। ज्योतिषाचार्य आदरणीय विनय बजरंगी जी द्वारा रचित इस भाग्य संहिता के वैदिक उपायों को अपनाएं और अपना जीवन धन्य बनाएं। धरा पर है एक पावन स्थान जहां होता है मानव कल्याण। मेरी बेटी जवान हो रही है, मुझे इसकी शादी की बड़ी चिंता है। ऐसा नहीं होगा तो मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा? दुख, दरिद्रता या बीमारी, गृह क्लेश। बहू, ऐसा मैंने तुम्हें क्या कह दिया? तुमको तो रोज रोज बहाना चाहिए लड़ाई करने का। बस बस मॉम, आई डोंट लाइक दिस। या नुकसान हो भारी, रोजगार की रहे समस्या, या संतान से मिले अवज्ञा। जी बताइए, क्या परेशानी है? एक तो मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। एक तो मेरी बीमारी ने मुझे मार रखा है, और दूसरे मेरे बच्चे भी मुझसे विमुख हो गए। चले आओ बजरंगी धाम, जहां होता है मानव कल्याण। ऊर्जा का होता संचार, सुखद भविष्य के खुले द्वार। रोजगार के मिले आयाम, भावी खतरों से करे सावधान। चले आओ बजरंगी धाम, जहां होता है मानव कल्याण। वसुंधरा पर मानव हर पल नई परेशानियों में पड़ जाता। कभी शनि विघ्न डाले, कभी मंगल रोड़े अटकाता। राहु जाल बुनता, केतु भी मदमाता। सूर्य बुध शुक्र गुरु चंद्र भी आए दिन धमकाता। कोई पूर्ण इलाज समझ नहीं पाता। शनि को कैसे थामे, मंगल रूठ जाता। सबको एक साथ मनाने का उपाय न सूझ पाता। चले आओ बजरंगी धाम, जहां होता है मानव कल्याण। जय हो बजरंगी जी। नमस्कार, भाग्य संहिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ वनिता। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमें भविष्य के बारे में पता चल जाए। हम सब में ये उत्सुकता होती है कि भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है, उसके बारे में कोई ना कोई हिंट हमें जरूर मिल जाए। क्योंकि जब हमारी जिंदगी में हमारे साथ कुछ बुरा होता है, कोई दुखद घटना से हमारा आमना सामना होता है, तो हमें ऐसा जरूर लगता है कि काश हमें पहले पता होता। आज हम जानेंगे कि अगर आपकी किस्मत में कोई फाइनेंशियल सेटबैक लिखा है, अनफॉर्चुनेटली लिखा है, तो क्या कोई उपाय है कि इसे आप बदल सकते हैं या नहीं। और यही सब बातें करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं ज्योतिषाचार्य पंडित विनय बजरंगी जी, जो कि भाग्य संहिता के जनक भी है। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जैसे कि मैंने कहा कि हर किसी के मन में उत्सुकता होती है कि भविष्य में क्या होने वाला है मेरे साथ, वो पता चल जाए जी। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल सेटबैक का सामना करते हैं। बिल्कुल।
जॉब चली जाए, उस वजह से अर्निंग रुक जाए, या फिर कोई बिजनेस में हो और उसमें हमें घाटा हो रहा हो, क्या ये हम पता कर सकते हैं ज्योतिष के जरिए कि हाँ मेरी जिंदगी में इस समय फाइनेंशियल सेटबैक आएगा? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, जो आपकी कुंडली होती है वो आपके आने वाले जीवन का आईना होती है। यदि आपकी कुंडली को पढ़ने वाला कोई सही व्यक्ति मिल जाए और ये आपको वो बता पाए कि आपके जीवन में कब कब फाइनेंशियल सेटबैक आने वाले हैं, तो आप अपना जीवन उस प्रकार से प्लान करना शुरू कर देंगे और उसके अंदर यदि कोई परेशानी आने वाली होगी तो आपके पास वो इतनी आराम से पहुंचेगी नहीं। अब करना क्या होता है, आपकी कुंडली को सही तरीके से पढ़ना होता है और उसके पश्चात आपको बताना होता है कि कौन कौन से ग्रह आपको परेशानी देने वाले हैं। अब बात यह है कि कौन सा ग्रह कब टाइमिंग करेगा, यानी कि उसकी दशाएं कब आएंगी, उसका गोचर कब आएगा और कब आपको वो परेशानी देने वाला है। परेशानी का एम्पलीट्यूड कितना होगा, यानी परेशानी बड़ी होगी या छोटी होगी। बड़ी कितनी बड़ी होगी कि आपका पूरा का पूरा बिजनेस तो रिवर्स नहीं कर देगी, आपकी सारी की सारी जो प्लानिंग है उसको तो रिवर्स नहीं कर देगी, और यदि छोटा होने वाला है तो वो कितना छोटा होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि इतना छोटा हो जिसकी वजह से आपको कोई फर्क ना पड़ता हो। हम बात कर रहे हैं उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा कार्यक्रम, आपका पूरा का पूरा जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। अब बात ये होती है कि जो आपकी कुंडली होती है उसके अंदर कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो आपके फाइनेंसेस को देखते हैं, यानी कि फाइनेंसेस को पुल बैक भी कर सकते हैं और उनको बढ़ा भी सकते हैं। यदि जो बढ़ाने वाले होते हैं उनके साथ हमको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, यानी कि उनको हमको इस प्रकार से पूछना चाहिए ताकि जो प्रॉस्पेरिटी हो वो बढ़नी शुरू हो जाए, और जो परेशान करने वाले हैं उनको इस प्रकार से पूछना चाहिए ताकि वो आपके जीवन के अंदर कम से कम दखल डालें। तो बात यह हुई कि जो आपको परेशान करने वाले हैं उनको किसी प्रकार से हमको दबा के रखना है, और जो अच्छे ग्रह हैं जो आपको अच्छी प्रॉस्पेरिटी दे सकते हैं उनको हमको इस प्रकार से पूछना चाहिए कि आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ जाए। सुख, समृद्धि, तरक्की के वो सारे द्वार जिसकी एक ही कुंजी है, भाग्य संहिता। All the credit goes to पंडित विनय बजरंगी जी and his book भाग्य संहिता। विनय जी, पहली बात तो ये है कि जो हमारा चार्ट हो वो हमें सही पता चले। बिल्कुल। बहुत विश्वसनीय तरीके से कोई हमें बताए कि हाँ ये आपके चार्ट की रीडिंग है, और उसके बाद अगर ये पता चलता है कि हाँ हमारी लाइफ में एक फाइनेंशियल सेटबैक आने वाला है, तो क्या कोई रेमेडियल मेजर्स लिए जा सकते हैं? बिल्कुल लिए जा सकते हैं। देखिए, जब आपकी कुंडली होती है, आपका चार्ट होता है, उसके अंदर कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कि आपको सपोर्ट करते हैं और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, यानी कि वो आपके शत्रु होते हैं। यहाँ पर मैं इन ग्रहों को देवता ग्रह कहूंगा जो आपको सपोर्ट करते हैं, और वो ग्रह जो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं उनको राक्षस ग्रह कहता हूं। आपकी कुंडली के अंदर जो देवता ग्रह होते हैं उनको हमको बलिष्ठ करना होता है, यानी उनको हमको ताकतवर करना होता है, वी हैव टू मेक देम स्ट्रांग। और जो आपके शत्रु ग्रह होते हैं यानी राक्षस ग्रह होते हैं उनको हमको थोड़ा सा निर्बल करना होता है, यानी कि थोड़े से वीक रहें तो अच्छा रहता है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे रेमेडियल मेजर्स होते हैं। यदि आपकी कुंडली देखी जाए तो आपको हम बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे आपको मेथड्स करने हैं, कौन से ऐसे रेमेडियल्स मेथड आपको अपनी जिंदगी में लेके आने हैं ताकि आपके जो देवता हैं वो तो बलिष्ठ हो जाएं और जो आपके राक्षस हैं वो कमजोर हो जाएं। अब आप बताइए, जब वो देवता बलिष्ठ हो जाएंगे और जो राक्षस हैं वो कमजोर हो जाएंगे और उनके बीच में जब युद्ध होगा तो कौन जीतेगा? देवता जीतेंगे। और जब देवता जीतेंगे तो आपको जो परेशानी आने वाली है वो फिर नहीं आएगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या होती है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि अपने सब ग्रहों को बलिष्ठ करना शुरू कर देते हैं, यानी देवताओं को भी बलिष्ठ कर देते हैं और अपने राक्षसों को भी बलिष्ठ कर देते हैं। आप खुद बताइए, जब सबको आप बलिष्ठ कर देंगे तो क्या होगा? जब आपस में उनके घमासान होगा, जब उनमें आपस में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? हो सकता है कि आपके राक्षस जीत जाएं। तो ऐसा नहीं करना होता है। ये जरूर समझना होता है कि हमको कौन से उपाय यानी कौन सी रेमेडीज कब करनी है। ऐसा तो नहीं कि जो हम रेमेडीज कर रहे हैं उससे हमारी जो कुंडली के राक्षस हैं वो जाग जाएं, और वो यदि वो जाग जाते हैं तो देवताओं के ऊपर भारी पड़ने शुरू हो जाते हैं और उससे फिर परेशानी बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि आप खुद सफर करना शुरू कर देते हैं। आज मैं जो भी हूँ विनय बजरंगी जी की बदौलत हूँ। मैं उनकी इस भाग्य संहिता को शत शत नमन करता हूँ। कामयाबी के इस दस्तावेज को
आप भी मंगवाइए। विनय जी, कौन से वो योग हैं जिनकी वजह से फाइनेंशियल सेटबैक का सामना किसी को करना पड़ सकता है? देखिए, आपकी कुंडली के अंदर ऐसे बहुत सारे योग हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल सेटबैक्स आ सकते हैं। सबसे पहला योग ऋण योग, ये आप जानते होंगे। यदि आपने किसी से उधार ले रखा है और आप उसको वापस नहीं कर पा रहे हैं तो ये सबसे बड़ा योग होता है जिससे आपको परेशानी होनी शुरू हो जाती है। तो आपकी कुंडली के अंदर यदि ऋण योग है तो आपको ये देखना चाहिए कि वो कहीं पर फलित तो नहीं हो रहा, और जब वो फलित हो रहा हो तब आपको ऋण लेना ही नहीं चाहिए। ये बात आपको समझनी चाहिए। दूसरी बात, आपके ऐसे कौन से ग्रह हैं जो कि पाप कर्तरी में फंसे हुए हैं। यदि पाप कर्तरी में फंसे हुए हैं तो हमको उनकी दशाओं और अंतरदशाओं के अंदर कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमको परेशानी फाइनेंशियल रूप में आनी शुरू हो जाए। ये ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद हम बात करेंगे दरिद्र योग की। कहीं ऐसा तो कोई नहीं है आपकी कुंडली में कि आपको एकदम कुछ ऐसी परेशानी आ जाए कि सारे के सारे पैसे जो आपने आज तक कमाए हैं वो कहीं अंतर्ध्यान हो जाए, यानी कि वो उनका वाष्पीकरण हो जाए, इवोपरेट हो जाए, वो ऐसा तो नहीं है। तो ये योग कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपकी कुंडली के अंदर जरूर देखना चाहिए। इसके बाद आपका जो लग्नेश है, यानी जो आपका असेंडेंट लॉर्ड है, वो कितना बलिष्ठ है, जो छठे भाव का लॉर्ड है वो कितना बलिष्ठ है, दशम भाव का लॉर्ड कितना बलिष्ठ है। इसके बाद एकादशेश यानी जो 11th लॉर्ड होता है उसको हमको बल प्रदान करना होता है ताकि पैसे जो हैं आते रहें, जाए ना। ऐसे बहुत सारे टाइमिंग्स होते हैं जब आपको आपकी कुंडली के राक्षस गलत काम करने पे मजबूर कर देते हैं, यानी कि आपको वो कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पे मजबूर कर देते हैं जो कि आपके लिए बाद में फाइनेंशियल वायबल नहीं होते हैं। तो आपको इन सब से बचना चाहिए और समय समय पर अपनी कुंडली दिखाते रहना चाहिए। वनिता जी, जैसे आपको पता है कि मैं एक पुस्तिका का निर्माण करता हूँ, उसे हम कहते हैं भाग्य संहिता। और भाग्य संहिता जो होती है उसके अंदर आपके जीवन के अंदर जो भी घटित होने वाला है उस सब का उल्लेख होता है। और आपके जीवन के हर एक आयाम, यानी कि यदि पैसे से संबंधित हो, आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो, कुछ भी हो, उसके अंदर वो सब लिखा हुआ होता है। यदि आप उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपको ये पता लगता रहता है कि कौन कौन से कार्य आपको कब कब करने चाहिए और कौन कौन से कार्य आपको कब नहीं करने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये बात तो हो गई आपको जब पता लग जाता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपको कब कौन से उपाय करने हैं, यानी कि अपने देवताओं को बलिष्ठ करने की टाइमिंग आपको उसके अंदर लिखी होती है, और अपने शत्रुओं को, यानी वो ग्रह जो आपको परेशान करते हैं, उनको निर्बल करने के उपाय उसमें लिखे होते हैं। तो यदि आपके पास भाग्य संहिता होती है तो आपका जीवन जो है वो आनंदित हो जाता है। बिल्कुल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं वो जरूर भाग्य संहिता अपनी अपनी आप से लिखवाना चाहेंगे। तो अगर आप हम तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि ज्योतिषाचार्य विनय बजरंगी जी आपकी भाग्य संहिता लिखें, तो आप हम तक पहुंच सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इनसे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। भाग्य संहिता रिश्ते बनाए, टूटते रिश्तों को बचाए, बिजनेस बढ़ाए। पूज्य विनय बजरंगी द्वारा लिखित भाग्य संहिता लेकर आप भी अपना जीवन सुधार सकते हैं। जब से मैंने इस किताब में दिए हुए उपायों पर चलना शुरू करा है, तब से मेरे व्यापार में बहुत तरक्की। विनय जी, जैसे कहते हैं कि नियति में जो लिखा रहता है वो तो होता ही है। जाहिर सी बात है, अगर फाइनेंशियल सेटबैक लिखा है तो वो तो होगा ही, लेकिन अगर वो दौर चल रहा है, वो मुश्किल घड़ी चल रही है, तो उस समय किसी को क्या करना चाहिए ताकि वो जो फाइनेंशियल सेटबैक है उसको अवॉइड किया जा सके? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मान लीजिए कि एक सड़क है, उस सड़क पे एक गड्ढा है, आप अपनी गाड़ी चलाए जा रही हैं उस पे 100 की स्पीड पे, और उस गड्ढे के पास पहुंच जाती हैं और उसके ऊपर जाती हैं, तो क्या होगा? आपको बहुत बड़ा बम्प लगेगा, आपको परेशानी हो सकती है। बिल्कुल। यदि आपको ये आभास हो जाए कि ये गड्ढा आने वाला है और वो गड्ढा काफी बड़ा है, तो अपनी आप गाड़ी या तो स्लो कर लेंगी वहां पर, या फिर उसके दाएं बाएं से निकल जाएंगी। ऐसे में आप उस गड्ढे का अनुभव नहीं करेंगी, थोड़ा सा आपको कष्ट होगा कि आप अपने आप को स्लो कर लेंगी, या फिर आपको अपना कुछ मार्ग जो है वो डाइवर्ट करना पड़ेगा। जो उपाय होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं कि आपकी गाड़ी को या तो स्लो कर देते हैं या फिर आपके मार्ग को डाइवर्ट कर देते हैं। आपकी गाड़ी स्लो का मतलब ये होता है कि आप जब वहां पर पहुंचते हैं तो आप कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, या फिर आप ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जहां पर जो रिटर्न है वो गारंटीड है, श्योर शॉट है, लेकिन कुछ कम है। और मार्ग डाइवर्ट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपके आने वाले 6 महीने अच्छे नहीं है,
तो मैं रेस्ट्रेन करूंगा अपने आप को मार्केट में इन्वेस्ट करने पे। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, कोई नया वेंचर नहीं करूंगा बिजनेस का। तो इस प्रकार से यदि आपको ये ज्ञान हो जाए, ये अनुभूति हो जाए कि आपके जीवन के अंदर कुछ परेशानी आने वाली है, कुछ ऐसी डगर आने वाली है जिसके अंदर कुछ कांटे हैं, तो या तो वो डगर छोड़नी होगी या फिर उसके ऊपर बहुत संभल के चलना होगा। तो यदि आपकी कुंडली को सही तरह से पढ़ने वाला कोई मिल जाए तो आपके जीवन में फिर फाइनेंशियल सेटबैक्स आएंगे ही नहीं। बिल्कुल। और अगर आते हैं तो क्या फाइनेंशियल सेटबैक रिवर्स करने का भी कोई तरीका है? बिल्कुल है। यदि आपने आज तक अपनी कुंडली को नहीं दिखाया, आपने अपनी कुंडली का अवलोकन नहीं कराया किसी से, लेकिन उसके बाद आपने कुछ बिजनेस में कहीं पर आपने इन्वेस्ट किया या आपने कोई नया काम शुरू किया, आपको लगा कि कुछ परेशानी क्रिएट हो गई, एकदम जो आपने सोचा था वो नहीं हुआ और आपको लॉसेस हो गए, और लॉसेस भी बहुत गंभीर हो गए, बहुत बड़े हो गए, तो आपके लिए कुछ ऐसी रेमेडीज जरूर होती हैं ताकि आप जो है वापस ट्रैक पे आ सकें। कुछ वक्त लग सकता है, कुछ समय लग सकता है वापस आने में, लेकिन आपको दोबारा लाया जा सकता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत लोगों को बहुत ज्ञान होता है, और इस जमाने के अंदर जब इंटरनेट माध्यम जो है वो बहुत सशक्त हो चुका है, तो आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के कुछ भी देख सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। लेकिन रेमेडीज करना और उनको बिना किसी से पूछ के करना बहुत परेशानी का सबब हो सकता है। तो आपको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि रेमेडीज कौन सी करनी है, उनकी टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए और उनका माध्यम क्या होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप गलत रेमेडीज कर लें, गलत माध्यम के द्वारा कर लें या गलत समय पे कर लें और आपको कुछ लाभ प्राप्त ना हो और आपका विश्वास जो है वो एस्ट्रोलॉजी से उठना शुरू हो जाए। मेरे जी एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि अगर कोई बिजनेसमैन है, किसी का बड़ा व्यापार है या किसी ने नया शुरू किया है अपना कोई बिजनेस, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी लोग अपना बिजनेस करते हैं वो लोग पैसे को लेके, बिजनेस को लेके बहुत फूक फूक कर कदम रखते हैं। तो ऐसे में अगर वो अपना चार्ट रीड कराते हैं, अगर उनकी कुंडली कोई अच्छा ज्योतिषी पढ़ता है, तो क्या उन्हें ये बताया जा सकता है कि आप अपने बिजनेस में ऐसा गलत डिसीजन मत लीजिएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा? बिल्कुल। देखिए, मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर एक बात, बहुत जरूरी बात है, समझ लीजिए इस बात को। आप अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं, उसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं, अच्छी मात्रा के अंदर आप ये पैसा लगाने वाले हैं, तो आप जो है किसी ज्योतिषी से मिलकर ये क्यों नहीं पूछ लेते कि इसमें होने वाला क्या है? इसमें कुछ जाएगा नहीं आपका, आपको ज्ञान हो जाएगा अपने फ्यूचर के बारे में। सबसे पहली बात आपको क्या पता लग जाएगी कि जो आप बिजनेस करने जा रहे हैं, आप उसमें जितने मर्जी पारंगत हो, लेकिन क्या इसमें आपको फायदा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, ये आपको पता लग जाएगा। दूसरी बात क्या पता लग जाएगी आपको कि टाइमिंग कैसी है, कहीं टाइमिंग गलत तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे इसको 6 महीने के बाद शुरू करना चाहिए था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे इसको 1 साल के बाद शुरू करना चाहिए था। इसके बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये होगी कि जो फाइनेंसेस आपने जुटाए हैं, आपने जो अब संचित धन था उसमें से कुछ पैसा निकाला, आपने कुछ बैंक से अपने आप को फाइनेंस कराया, कुछ अपने इष्ट मित्रों से आपने फाइनेंस कराया अपने आप को, वो सारा का सारा खराब नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें इससे इंटरलिंक हैं। और पैसा यदि आपने अपने घर में लगाया, घर से लगाया है, और उसमें आपको नुकसान होना शुरू हो जाए, तो घर के अंदर भी समस्या आनी शुरू हो जाती है। आपका दाम्पत्य जीवन, आपके बच्चे, आपके माता पिता सब आपसे रुष्ट हो सकते हैं। तो कृपया करके इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले सिर्फ एक बहुत छोटा सा ऑडियंस जरूर कर लें, एक बार किसी ज्योतिषी से जरूर मिल लें, और हाँ, उससे मिलिएगा जो कि वैदिक ज्योतिष हो, जिसको ज्योतिष के बारे में पूर्ण ज्ञान हो, जो आपकी सारी की सारी फाइनेंशियल कंडीशंस को ठीक तरह से देख पाए, वो आपको बता पाए कि आपके जीवन में जो आने वाला समय है वो कैसा है, आपके फाइनेंसेस के विषय में वो आपको सही तरीके से ज्ञान दे पाए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है तो निश्चित तौर से आपका जो बिजनेस आने वाला होगा या फिर जो चल रहा होगा या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको आ चुकी होगी, उससे जरूर आपको निजात मिल जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही विनय जी ने। हो सकता है कि आपको आपके व्यापार की बहुत अच्छी समझ हो सकता है कि आपको आपके प्रोफेशन की बहुत अच्छी समझ हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत केपेबल होते हैं लेकिन समय आपको फेवर नहीं कर रहा होता है। इसलिए ये जानने के लिए कि समय फेवरेबल है या नहीं, आपका ये डिसीजन आपको आगे अच्छा फल
देगा या नहीं, इसके लिए बस एक छोटा सा एफर्ट ये करना है कि एक विश्वसनीय ज्योतिषी के पास जाना है और उनसे अपनी कुंडली रीड करवानी है। यहाँ पे आप हम तक पहुंच सकते हैं, नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं और आप खुद विनय जी से अपनी भाग्य संहिता बनवा सकते हैं। अगर आप भी अपने घर आंगन में शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो अभी अपनी व पूरे परिवार की भाग्य संहिता जरूर बनवाइए। इसमें जो पाए हैं इतने सरल हैं, अगर आप उस पर चलेंगे तो आपका भाग्य बदल सकता है, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। चले आओ बजरंगी धाम, जहां होता है मानव कल्याण। विनय बजरंगी ने वेदों को जाना, उद्देश्य बनाया आपके द्वारे परम इष्ट को लाना। जाना उन मंत्रों को जिससे काज सफल हो जाते। राजा चाहे हो राम, उद्देश्य सभी हैं पाते। संत सन्यासी ऋषि मुनि भूले जिस वाणी को, बजरंगी की कृपा से लाए विनय फिर उस विद्या को। इस धरा पर होता था वो यज्ञ, जब जब एकादशी वो पूर्णिमा आती। वो मंत्र क्रिया वह यज्ञ लोप हो गया था सरस्वती की भांति। चले आओ बजरंगी धाम, जहां होता है मानव कल्याण। प्रसन्न हो जाओ, ढूंढ चुके उसे विनय बजरंगी। अब है आपके करने की बारी। तुम भी तो इस विलक्षण यज्ञ में सम्मिलित हो जाओ। जगाओ परम इष्ट को, परमेष्ठनीय यज्ञ में संकल्प भिजवाओ। देखो वो मान, प्रतिष्ठा, गौरव फिर प्राप्त हो जाएगा। आप मेरी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए और शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। हानि, डर, भय, दरिद्रता सब लोप हो जाएगा। चले आओ बजरंगी धाम, जहां होता है मानव कल्याण। हनुमत के वरदान से विनय हुए बजरंगी। वेदों की विद्या अविरल ज्ञान की धारा बह निकली। अनुसंधान किया फिर और होश लिया जब, आई हाथ वो युक्ति जिससे जीवन इंद्रालय सा हो जाता। पाओ उस यंत्र को जिससे जीवन सुगम सा हो जाता। मन राम तन सीता सा, घर अयोध्या सा हो जाता। विलाप, हानि, ईर्ष्या, द्वेष, रोग का फिर कोई स्थान नहीं रह जाता। घर में होता सुख वैभव, क्योंकि साथ रहते देवता। समृद्ध व्यापार, रोग मुक्त काया और आपसी प्यार। चले आओ बजरंगी धाम, जहां होता है मानव कल्याण। तो लाओ श्रीमान वो रत्न घर को लाओ। सौभाग्य सुमेरु जिसका नाम, प्राप्त हुआ जो देवों को कर कर अथक प्रयास। कर डाला समुद्र मंथन, लिया असुरों का साथ। नीलकंठ ने हर लिया विष, बाकी पा देवता इतराए। धन्य हो गए सभी, देवता भी ईश्वर बन पाए। विलंब कैसा, घर करो सुरक्षित। स्थापित करो सौभाग्य सुमेरु और बने रहो व्यवस्थित। विनय बजरंगी की करनी है सबसे न्यारी। लाए परमेष्ठनीय कवच, कर लो धारण की तैयारी।
रखने मात्र से सब ग्रह मान जाते। ग्रह देवता देते आशीष, ग्रह राक्षस भी मान जाते। कलयुग में कौन होगा परम मित्र? बोले बजरंगी, परमेष्ठनीय कवच यत्र तत्र सर्वत्र। चले आओ बजरंगी धाम, जहां होता है मानव कल्याण। जो भक्त परमेष्ठनीय कवच को पूजे, लंबी आयु बुद्धिमता सहज ही पावे। अग्नि भी रक्षा करे उसी की, जल भी कुछ नहीं कर पावे। सूर्य सा प्रतापी होवे, कुबेर के द्वार खुले ही पावे। हर मनोकामना सिद्ध हुए तिहारी, जहूं तू परमेष्ठनीय कवच को पूजे। चले आओ बजरंगी धाम, जहां होता है मानव कल्याण। मानव कल्याण है विनय बजरंगी का परम उद्देश्य। भाग्य संहिता लाएं, भाग्य संवारें। जय हो भाग्य संहिता। जय विनय बजरंगी। चाहे आप हो देश या फिर विदेश, विनय बजरंगी की भाग्य संहिता करती भविष्य स्पष्ट। पग पग पर उपाय बतलाती, जीवन करे उत्कृष्ट। श्रृंखला है वैदिक उपायों की, ना है कोई टोटका या जादू टोना। इससे जीवन बने सहज, ना हो फिर कभी रोना धोना। चले आओ बजरंगी धाम, जहां होता है मानव कल्याण। हो जिसके साथ भाग्य संहिता, संवरे उसका भाग्य। आशीष मिले सब ग्रहों का, बने सबरे काज। वाह, ये तो वाकई चमत्कार हो गया। भाग्य संहिता ने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। चले आओ बजरंगी धाम, जहां होता है मानव कल्याण। ये सरल उपाय जो जीवन में कर जाएगा, बजरंगी का वादा है कि उसका जीवन तर जाएगा। जय हो भाग्य संहिता, जय हो विनय बजरंगी जी। विनय जी, चलते चलते टिप ऑफ द डे क्या देंगे व्यूअर्स को? मैं देना चाहूंगा कि आप जो है अगर बिजनेस करते हैं, उसमें संलिप्त हैं काफी समय से और आपको कोई परेशानी ना हो, यानी कि आप अपना बिजनेस सही तरीके से करते रहें, उसके अंदर धन जो है वो एक निश्चित मात्रा में आता रहे, निश्चित मात्रा में बाहर ना जाए, उसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आप उसको करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या करना है आपको? अपने मंदिर के अंदर 2 पीपल के पत्ते हमेशा होने चाहिए और ध्यान दीजिएगा कि वो हरे रहने चाहिए। यदि वो सूखने शुरू हो गए हैं तो जब तक उसके अंदर हरापन है तब तक रखिए और उसके बाद उसको आप बहते हुए जल में बहा दीजिए। और यदि आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर नदी इत्यादि उपलब्ध नहीं है तो उसको आप सहेज के रख सकते हैं। जब आपको मौका लगे तब जाकर उसको बहा दीजिएगा, लेकिन मंदिर के अंदर 2 पीपल के पत्ते आपके पास अवश्य होने चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आपके बिजनेस के अंदर कभी भी परेशानी नहीं आती है, क्योंकि फिर सारे के सारे देवता इस चक्कर में लग जाते हैं कि आपको आपका बिजनेस अच्छा करते रहें और आपको हमेशा अपने आशीष से नवाजते रहें। बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे कि सभी देवता आप सभी की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको बिल्कुल स्ट्रांग बना के रखें। विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और ये सारी बातें हमसे करने। धन्यवाद, आप सब खुश रहिए। तो आज हमने जाना ज्योतिष विद्या के बारे में एक और बहुत खास बात कि ज्योतिष विद्या के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि हमारी जिंदगी में फाइनेंशियल सेटबैक आने वाला है, कब आने वाला है, और अगर आने वाला है तो हम
किस तरह से उसे रोक सकते हैं। तो आज तो बस इतना ही, लेकिन आप हमसे जुड़े रह सकते हैं हमारी वेबसाइट के जरिए जो है www.aapkikismat.com और www.vineybajrangi.com। हमारे साथ जुड़े रहिए और जल्द से जल्द अपनी भाग्य संहिता भी बनवाइए। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। चले आओ बजरंगी धाम, जहां होता है मानव कल्याण।